सबको जय मसीह की। और आज जब हम सब लोग 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम प्रभु का शुक्र करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं बिशप दरबारा सिंह अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से सब सुनने वालों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से इस वर्ष का क्रिसमस भी हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी कलीसियाओं के लिए खुशी का, आनंद का और बड़े ही अनुग्रह का हो सके। जब हम लोग आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं प्रभु के वचन में से आप सब के साथ कुछ चंद बातें शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग क्रिसमस हर वर्ष, एवरी ईयर, एनुअली, हर साल के अंतिम दिनों में हम क्रिसमस की इबादत करते हैं, रात को इबादत करते हैं और सब मिल करके कैरल सिंगिंग करते हैं कि लोग केक बनाते हैं, बांटते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और इसी तरह शहरों में और कलीसियाओं में जो सेंटा क्लॉज होता है वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ ऐसे गिफ्ट्स जो लोगों को देता है जिससे बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग उसकी उपस्थिति को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब क्रिसमस की सेलिब्रेशन का पार्ट है और हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पर असल में जो क्रिसमस है, जो बड़ा दिन है, जो 25 दिसंबर का दिन है, उसकी महत्ता, परमेश्वर का जो इंटरवेंशन ह्यूमन लाइफ के अंदर और ये सब जो बातें हैं इनके ऊपर आज हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएंगे। क्रिसमस की जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि नासरत नगर में रहने वाली एक मरियम नाम की लड़की के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आकर के उसको संदेश देता है और कहता है आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और वो कंवारी लड़की जब फरिश्ते को देखती है, फरिश्ते के अभिवादन को देखती है और फरिश्ते से बातचीत करती है और फरिश्ता उसको आगे ये कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और जब ये बात उसको पता चलती है तो मरियम घबरा जाती है। लेकिन मरियम फरिश्ते से बात करना नहीं छोड़ती, बात करती रहती है और वो बातचीत यहां तक पहुंचती है कि जो स्वर्गदूत है, जिसका नाम परमेश्वर के वचन में संत लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26 में लिखा है, स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल है, तो वो लगातार उसके साथ बातचीत करती है और वो परमेश्वर की सारी योजना को उसके ऊपर प्रकट करता चला जाता है। तो मरियम उसकी बात को सुनती चली जाती है। और ये जो पाठ है पवित्र बाइबल का, जिसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं प्रभु के वचन को संदेश देना चाहता हूं, ये संत लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से 38 आयत तक है। और ये जो अभिवादन है, आनंद और जय तेरी हो, इसका जितना मूल्य, जितना इसका वैल्यू मरियम को था उतना ही आज है। जब
फर्स्ट एडवेंट लास्ट संडे ऑफ नवंबर का आखिरी इतवार या दिसंबर का पहला इतवार शुरू होता है, तो फर्स्ट एडवेंट शुरू हो जाता है, क्रिसमस शुरू हो जाता है। और क्रिसमस का सीजन आते ही एकदम एक नई एनर्जी लोगों के अंदर, जिस्म के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है, और उनका शरीर, तन, मन एक अलग एनर्जी महसूस करने लग जाता है प्रत्येक घर के अंदर। तो मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं, जो क्रिसमस है वो हमें आनंद तो देता है, खुशी तो देता है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें याद दिलाता है, और परमेश्वर का प्रेम हमें याद दिलाता है, और उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है कि हम अपने जीवन की जो पिछले 11 महीने की जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। हमारे घर के जो प्लान्स है, योजनाएं हैं, उनके अंदर भी चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो जो क्रिसमस है वो आनंद का त्योहार है, जय का त्योहार है, परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिलाने वाला त्योहार है, परमेश्वर का प्रेम को याद दिलाने वाला त्योहार है। और एवरी ईयर वी सेलिब्रेट, वी रिमेंबर, हम इसको मनाते हैं, हम इसमें खुश होते हैं, हम इसमें आनंदित होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि क्रिसमस हमें जय देता है, क्रिसमस हमें खुशी देता है, क्रिसमस हमें परमेश्वर का प्रेम का याद दिलाता है, और क्रिसमस हमें परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाता है। और इसी के साथ साथ 3 बातें और याद दिलाता है। नंबर 1, पहली बात है कि परमेश्वर इस दुनिया में और इस दुनिया के जीवनों में और दुनिया के इन लोगों के अंदर जो दाखिल होता है वो 3 तरह से होता है, जो मैं 3 बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, उनकी जो इंटरवेंशन है थ्रू एंजल्स, इंटरवेंशन ऑफ गॉड थ्रू एंजल्स, फरिश्तों के द्वारा। ये पवित्र बाइबल में केवल नए ऐदनामे में नहीं, बल्कि बाइबल के पुराने ऐदनामे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, हम जब बाइबल के कई हिस्सों के पढ़ते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का हम जिक्र पढ़ते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कई लोगों को दर्शन दिया। अब्राहम के साथ उन्होंने बात करी, लूत के घर में आए, नमो की पत्नी के पास आया, यकूब के साथ युद्ध किया, और ऐसे कई घटनाएं हैं जब परमेश्वर के स्वर्गदूत लोगों को मिलते रहे, स्वर्गदूत परमेश्वर का प्लान बताते रहे, स्वर्गदूत परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, वो सब बातें बताते रहे। तो यहां जब मरियम अपने घर में नासरत, अपने गांव के अंदर अपने जीवन में व्यस्त थी, अपने कामों में व्यस्त थी, और एक दिन स्वर्गदूत आकर के उसके साथ भी बातचीत करके कहता है, बात क्या करता है, बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम में लिखी है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर का संदेश ला करके मरियम को देता है, और मरियम को संदेश देने से पहले जो उसका अभिवादन है, जो अभिवादन के जो वचन है उसको सुने, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है,
प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसी परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जिसको परमेश्वर प्यार करता है, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने अपना लिया है और जिसके साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को केवल परमेश्वर के लोग ही पहचान सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता है। जैसे हीरे होते हैं, मोती होते हैं, जवाहर हैं और इनके बाइबल के अंदर 12 नाम हैं। और जैसे हम लोग हैं, हमने अगर इन चीजों को देखा नहीं है या हम उनकी पहचान नहीं रखते हैं तो चाहे वो हमारे सामने भी पड़ा रहे, हमें उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि उसका वैल्यू कितना है। इतना सोच लेंगे कि ये बहुत सुंदर है, इसका रंग ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं पहचान पाएंगे। वैल्यू केवल वही लोग पहचानते हैं जिनके साथ जो परमेश्वर का पैगाम लाते हैं और यहाँ जिनके साथ परमेश्वर रहता है। और यहाँ जो लोग पवित्र आत्मा का अनुभव किए हुए होते हैं वो ही पवित्र परमेश्वर के लोगों को पहचान सकते हैं। जो मरियम है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था इसलिए उसने स्वर्गदूत को पहचान लिया। और स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में सर्वदा रहता था, उसने जब वो मरियम के पास आता है तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान लिया कि परमेश्वर तो यहां तेरे साथ है, परमेश्वर तो उपस्थित है, यहां ऑलरेडी परमेश्वर उपस्थित है। तो वो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान लिया। सो मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस के ऊपर मैं ये बात प्रभु के वचन से क्या कहना चाहता हूं, जिनके साथ परमेश्वर होता है उनको परमेश्वर के स्वर्गदूत पहचानते हैं और जिनके साथ परमेश्वर होता है वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के लोगों को भी पहचान लेते हैं। लेकिन जब वो पहचान लेते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो जो परमेश्वर का संदेश उनके लिए आता है वो संदेश जो ह्यूमन माइंड है या मनुष्य की बुद्धि है उससे कहीं बढ़कर संदेश होता है। उस संदेश को समझने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना, परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो परमेश्वर के इस बड़े चैलेंज को और परमेश्वर के उस कार्य को जो वो करने जा रही है मरियम, वो पहचान नहीं पाती है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के दास दासियों, जब आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, एंजेलिक इंटरवेंशन इन जो ह्यूमन लाइफ जो है, या स्वर्ग दूतों की हमारे जीवन के अंदर जो इंटरवेंशन है, किसी भी तरह की दखल अंदाजी है, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति दिखाती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है तो हम परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को पहचान पाते हैं, परमेश्वर के दूतों को पहचान पाते हैं। और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ अपने दूतों से बात करता आया है, आज भी करता है और वो करता रहेगा। सो इसलिए इस क्रिसमस के ऊपर ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके साथ परमेश्वर है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो आप परमेश्वर के संतों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे मरियम ने स्वर्गदूत को पहचान लिया और स्वर्गदूत ने मरियम को पहचान लिया। और हम इसी से ही क्रिसमस का आनंद और जय जो है, संदेश है, उसको समझ सकते हैं। प्रभु के लोगों को पहचानना,
प्रभु के स्वर्गदूतों को पहचानना ये भी जरूरी है। ये भी क्रिसमस का जो संदेश है, मैं कह रहा हूं कि अगर हम परमेश्वर के दूतों को नहीं पहचानते, परमेश्वर के लोगों को नहीं पहचानते, परमेश्वर के काम को नहीं पहचानते, परमेश्वर के प्यार को नहीं पहचानते, तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन क्रिसमस की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। सो प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए इस क्रिसमस के ऊपर ये बात जरूर पहचाने कि प्रभु आपके साथ है और प्रभु के स्वर्गदूत आपसे बातें करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर दूसरे किस तरीके से हमारे जीवन में इंटरवेंशन करता है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, थ्रू द होली स्पिरिट। गॉड इंटरवीन इन आवर लाइफ थ्रू द होली स्पिरिट। और जो पवित्र आत्मा है उसके थ्रू प्रभु हमसे बातें करता है, या परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि जब मरियम स्वर्गदूत से बातें करती रही तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम को बता दिया कि परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी, परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी। और जब परम प्रधान की तुझ पर छाया होगी तो जो तेरे गर्भ में होगा, जो संदेश यूसुफ को दिया गया था कि वो पवित्र आत्मा से होगा और तूने एक पुत्र को जन्म देना है। और अब ये संदेश जो था, ये बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि मरियम जब कहती है कि मैं पुरुष को जानती नहीं हूं, तो जब उसको स्वर्गदूत कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, तो मरियम को ये जो बात स्वर्गदूत के द्वारा कही जाती है, तो मरियम भयभीत हो जाती है, डर जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन स्वर्गदूत कहता है पवित्र परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी, जो उत्पन्न होगा वो पवित्र आत्मा की तरफ से होगा। तो जैसे मरियम को यह संदेश मिलता है कि जो मेरे गर्भ में आने वाला बच्चा है वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे गर्भ में आएगा और परम प्रधान की छाया मुझ पर होगी, तो उसके लिए तो बड़ा ही चकित वो उस वक्त का वातावरण होगा। पर प्रभु का वचन बताता है कि मरियम उस बात को पहचान लेती है और कहती है, जब बातें करती हुई कहती है, तो स्वर्गदूत फिर उसे कहते, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो किसी इंसान का पुत्र नहीं होगा, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। और वो किसके द्वारा छाया किसकी होगी? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परम प्रधान की छाया के द्वारा। क्योंकि जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है या जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है वो हमेशा असंभव काम होता है। जो संभव है उसको तो कोई भी इंसान कर सकता है। किसी भी इंसान को काम दे दिया जाए तो वो कर सकता है, लेकिन जो असंभव है उसको केवल परमेश्वर का आत्मा करता है, पवित्र आत्मा करता है। और एक कंवारी के द्वारा बच्चे का जन्म लेना, ये हमारी जो इंसानी बुद्धि है, जो हमारी मनुष्य की जो अक्लमंदी है, उससे कहीं बाहर के सोचने की बात है। और कई बार ये एक बात कही जाती है कि जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है वहां से परमेश्वर का चमत्कार शुरू हो जाता है। तो आज ये जो क्रिसमस है, इस क्रिसमस के ऊपर मैं सब भाई बहनों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो असंभव है उसको परमेश्वर संभव करता है,
और जो हो नहीं सकता उसको परमेश्वर कर सकता है और पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकता है। और कभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा लगने लगे कि ये हो नहीं सकता, इसके लिए सब रास्ते बंद हैं, तो फिर भी एक रास्ता खुला रहता है और वो रास्ता है पवित्र आत्मा का, परम प्रधान की छाया का, परमेश्वर की उपस्थिति का, कि परमेश्वर से हो सकता है जो मनुष्यों से अनहोना है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। प्रभु महान है। तो प्रभु ने मरियम के से जो स्वर्गदूत ने बात की, प्रभु का संदेश दिया, पवित्र आत्मा के बारे में उसने जाना, और मरियम ने परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा भेजे गए संदेश को स्वीकार करने के लिए अपने तन को, अपने मन को तैयार कर लिया। और किसने तैयार किया? पवित्र आत्मा ने। और मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता, तब तक हम परमेश्वर के वचन को ना पहचान सकते हैं, ना स्वीकार कर सकते हैं, ना परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल कर सकते हैं, ना ही परमेश्वर के वचन के ऊपर चल सकते हैं। और मरियम ने पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को पहचाना और जाना, और आज भी प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में इंटरवीन करता है। तीसरी बात प्रभु के वचन से जो मैं कहना चाहता हूँ वो है 38वीं पहले अध्याय की संत लूका रचित सुसमाचार की। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर का दखल, इंटरवेंशन ऑफ गॉड थ्रू द गॉड्स वर्ड। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जब हमारे जीवनों में आ जाएगा, या परमेश्वर के वचन को जब हम पहचान जाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, तो हम अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर कर देंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। जैसे मरियम एंड पे कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं। शी सरेंडर्स herself to the Lord and she believed। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर को अपना तन मन अर्पित कर दिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता करी और परमेश्वर का वचन वो जान पाई, पहचान पाई। और परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का दास संत यूहन्ना क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जो वचन है वो परमेश्वर के साथ है, और वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। जितनी सृष्टि है उसकी रचना वचन से हुई है। परमेश्वर बोला, हो गया। तो परमेश्वर जब रचना हो रही थी तब भी वचन परमेश्वर के साथ था, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है तभी परमेश्वर का वचन वहां है। और आज भी परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। और प्रिय अजीजों, भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, और हमें अपने तन और मन को परमेश्वर के हवाले करने की जरूरत है। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाएगा, क्रियारत हो जाएगा, और हम मरियम की तरह बिल्कुल परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं। और इस वर्ष का जो क्रिसमस है, और ये हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहूँगा
कि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा तो हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेंगे और अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर कर देंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेंगे कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरे साथ हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। तो जो हमारा चैलेंज है वो बिल्कुल हमारे लिए जो चैलेंज है एक हम फेस करने की ताकत मिल जाएगी जैसे मरियम को मिली। क्योंकि मरियम ने जब स्वीकार किया तो स्वीकार करना आसान नहीं था, पर खुदा के आत्मा ने, स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के वचन ने उसको तैयार कर दिया। और जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूत हैं, ये हमें उत्साहित करते हैं और ये हमें गाइड करते हैं और ये हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर के वचन को पहचानें, प्रभु यीशु मसीह को पहचानें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी के ऊपर आए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। संत यूहन्ना ये बात कहता है कि वचन देहधारी हुआ। 1:14 में कहा उसने, वचन देहधारी हुआ। तो वो जो वचन था आदि में वो देहधारी हुआ। और देहधारी कहाँ हुआ? मरियम के गर्भ में हुआ। और मरियम ने वो वचन स्वीकार किया और आज वो वचन जो देहधारी हुआ था, जो मरियम ने जिसको स्वीकार किया था, उसी की यादगारी में हम ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वचन देहधारी हुआ, वी सेलिब्रेट क्रिसमस। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इस क्रिसमस के महत्व को जानें तो हमें स्वर्गदूतों के द्वारा जो परमेश्वर के संदेश हैं उनके ऊपर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है कि जब ये हमारी अगुवाई करेंगे तो हम क्रिसमस के महत्व को समझ सकेंगे, क्रिसमस की सेलिब्रेशन को समझ सकेंगे और क्रिसमस के ऊपर जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, जो भी हम अपने घरों में का कार्यक्रम करते हैं, या जो भी हम किसी की मदद करते हैं, या जो भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब भी हम समझ जाएंगे। और क्रिसमस सबको मुबारक हो और सबके लिए आनंद का, जय का त्योहार बने और परिवारों में खुशियां लाए और आप सब आनंद मनाएं। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, जितने लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं इस क्रिसमस के अवसर पर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जहां अंधकार है वहां ज्योति उदय हो, जहां निराशाएं हैं प्रभु यीशु के नाम से वहां आशाएं आ जाए, जहां मेहरबान प्रभु गम हैं वो खुशियों में बदल जाएं, जहां मेहरबान प्रभु जी गरीबी है वो गरीबी वहां से प्रभु यीशु के नाम से चली जाए, जहां बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां चली जाएं और मेहरबान प्रभु ये क्रिसमस ज्योति लाए, खुशियां लाए, बरकतें लाए और प्यार लाए और आपसी भाईचारा लाए और आपके साथ रिश्ता गहरा करे और सब लोग क्रिसमस के महत्व को जाने। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।